हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि 21 तारीख फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट में, जिसका जो दिया गया है, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये कौन सी मुलायम धातुएं हैं ऑप्शन दिए गए ऑप्शनों में से जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम इतनी हल्की धातुएं होती हैं जिन्हें हम चाकू से भी आराम से काट सकते हैं। तो सोडियम पोटेशियम का देखिए यहाँ पर उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सोडियम पोटेशियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता, इसका जो संकेत क्या होता है, तो सोडियम का होता है Na और पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है K। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। एक चीज़ और आपके लिए बता दें, वह कौन सी द्रव धातु है, जो कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है। देखिए यहाँ पर जो अपन को मेन चीज नोटिस करने की क्या होती है, नोटिस करने की होती है नहीं, नॉट रिन्यूएबल, मतलब कि जिसे हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, वह कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, नाप की ऊर्जा। नाप की ऊर्जा को हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को लिए इस नॉट रिन्यूएबल, यह रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। बाकी देखिए पवन चक्की है, सोलर सेल है, और यहाँ पर जो ये शक्तियाँ हैं, ये सब हम रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी इनका यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो नाप की ऊर्जा है, इसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, रिन्यूएबल एनर्जी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व जो पानी में संघनित होता है, तो कौन सा तत्व है जो कि पानी में संघनित होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है फास्फोरस। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फास्फोरस, फास्फोरस इसका राइट आंसर। देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। और यहाँ पर जस्ता जस्ता का परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। जिंक जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। सोडियम का मैंने बता दिया, पोटेशियम का भी बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग कोश में फूलों के बढ़ती काग तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन परिभाषा पूछी गई है। किसकी परिभाषा पूछी गई है कि पराग कोश से फूलों के बढ़ती काग तक पराग का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, परागकण कहलाता है। देखिए यहाँ से पराग कोश से बढ़ती काग तक, पराग कोश से बढ़ती काग तक पराग का आना या वहाँ तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तारामंडल निम्न में से जिसका नाम हंटर है। तो देखिए वह तारामंडल कौन सा है जिसका नाम हंटर है। जिस प्रकार से सप्तऋषि तारामंडल होता है, इसी प्रकार से एक हंटर तारामंडल है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, ओयान मंडल, ओयान तारामंडल। तो ओयान तारामंडल को हंटर हंटर भी कहा जाता है, हंटर तारामंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर रोग की अभिलक्षण विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है नोटिस करने की, वो क्या होती है, नहीं है। विशेषता कौन सी नहीं है, तो देखिए गंभीर रोग की कुछ समय के लिए कार्य क्षमता प्रभावित करती है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। जबकि मतलब कि ये तो इसकी विशेषता होती है, इसमें हमसे पूछा क्या विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, या दीर्घकालीन रोग होते हैं। देखिए कोई भी गंभीर रोग होता है, यदि आप कोई डॉक्टर आपके लिए गंभीर रोग बता देता है, तो उसका शायद लगभग ये मुश्किल ही रहता है कि वो दीर्घकालीन तक रहेगा। वह या तो जल्दी उसका सर्टिफिकेट कट जाता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि उसे लंबे समय तक कोई भी, जैसे कोई विशेष प्रकार की बीमारी, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं वो आदमी। बस इसका मेन रीज़न यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। यह किससे ढका रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, उपास्थि। उपास्थि एक ऐसी चीज़ है जो कि चिकनाहट भी पैदा करती है और हड्डियों के बीच में जोड़ने का काम भी करती है। देखिए, अस्थियों के सिरों से ढकता है और घर्षण को भी कम करता है। ये द्रव द्रव लिक्विड टाइप की होती है जो कि घर्षण कम करने के लिए होता है। और लिगामेंट, लिगामेंट हड्डी और दो हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय का बछड़ा कहलाता है। देखिए, गाय के बछड़ा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप सबके लिए ये आश्चर्यपूर्ण क्वेश्चन है। मैं 100 में से 90% मानता हूँ, 90% बच्चों के लिए इसका आंसर नहीं राइट पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, कॉप। कॉप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। तो देखिए, किस कारण से होता है? तो ये किस प्रभाव से होता है, तो इसे बताना है किस प्रभाव से विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किस कारण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्यों? देखिए, रासायनिक प्रभाव इसलिए क्योंकि वो विलयन है, लवणीय विलयन, उसमें लवण है, इस वजह से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। और रासायनिक प्रभाव के कारण ही, जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस आयन और माइनस आयन के कारण ही इलेक्ट्रॉन का करंट का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। तो इस प्रवाह के लिए क्या कहा जाता है? इस प्रवाह के लिए कहा जाता है रासायनिक प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में लचीलेपन के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है, श्लेष्मा। श्लेष्मा के कारण इसका राइट आंसर है। श्लेष्मा तक के कारण लचीलापन होता है। और इसमें जो कि ऑप्शन, बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें, जैसे इसमें जो कि दिया गया है, दृढ़ता, दृढ़ता कठोरता के लिए ही यूज होता है। और क्लोमाइना क्या है? क्लोमाइना एक प्रकार के जो पौधों में पाया जाना वाला एक विशेष प्रकार का पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों फलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेगा। तो देखिए, तो इसकी जो परिभाषा पूछी गई है कि जैसे फलों की खेती के लिए वनों की सफाई, मतलब काटने के लिए जो प्रयास किया जाए, उसे क्या कहा, उससे क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे क्या कहा है? मृदा अपरदन, मृदा अपरदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का क्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो आप लोगों के लिए, सबके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए पसंद मालूम होगा कि किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है, फ्लोरोकार्बन यौगिक के कारण ओजोन का क्षय हो रहा है। इसका क्या? CFC, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, और यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे दम घुटता है, मीथेन वगैरह, सल्फर डाई, उतनी ज़्यादा प्रभावशील नहीं है ओजोन क्षरण के जितने की क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मातक, हेमुसूला, हेमीसेलूस और दृढ़ता। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इसका संबंध है, अभी आप लोगों ने आगे में बताया है कि ये क्या होता है। ये होता है, यहाँ पे बताया, ये होता है क्या? लचीलापन। और ये क्या होता है? दृढ़पन। तो जिस प्रकार से दृढ़ता है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, लिंगन। लिंगन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बटन मशरूम की छतरी जैसा गोलाकार भाग को क्या कहा जाता है? जैसे मशरूम, आपने मशरूम का पेड़ा देखा होगा, तो वो इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से होता है मशरूम का पेड़ा। तो इसमें जो कि, इसमें जो ये छतरी टाइप होता है, ऊपर का जो बटन टाइप का होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है, छत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊपर से देखने पर तालाब के पानी दिखाई देता है।
देखिए जब ऊपर से हम देखते हैं तालाब को तो हमें कैसा दिखाई पड़ता है, तो वो हमें थोड़ा कम गहरा दिखाई पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, वो हमें कम गहरा दिखाई पड़ता है। तो ये हमें कम गहरा क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये प्रकाश के अपवर्तन के ही प्रभाव हैं। और भी जिस प्रकार से उदाहरण दे दूं, यदि आपने देखा होगा कि आप यदि पानी एक बीकर में पानी भरा है, उस पानी के बीकर में यदि आप पेंसिल डालेंगे, मान लो कि यहाँ से वो बीकर भरा है, और अब जब आप उसमें पेंसिल डालोगे तो वो कुछ इस प्रकार से थोड़ी सी आपके लिए तिरछी नुकीली टाइप की यहाँ पे ना, यहाँ मुड़ी मुड़ी यहाँ से मुड़ी नज़र आती है इस प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। ये किसके कारण, ये भी हमने सीख लिया कि किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरणें जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुकोषीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या, बहुकोष के जीवों में विषय गलत तथ्य का कौन सा तथ्य गलत है। बाकी तो इसमें सब सही दिए गए हैं, बाकी एक कथन है जो कि गलत तथ्य दिया गया है। तो देखिए पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य के लिए होती है। तो बहुकोष के जीवों के लिए विषय में गलत तथ्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो गलत शब्द दिया गया है वो छांटना है हमें। देखिए तो यहाँ पर जो पहला दिया गया है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर ये तो सही है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका विशिष्ट कार्य के लिए होती है। जैसे कि हमारा हाथ काम करता है, पाँव का काम चलना होता है तो वो पाँव चलता है, हृदय का काम धड़कना होता है तो वो धड़कता है, कोशिका अपना अपना काम करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं। जी हाँ, ये सभी अपना काम करती हैं। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। जी हाँ, सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। जब यदि हम कोई सैंपल देते हैं अपना कुछ भी चेक करवाने के लिए, तो कहीं से भी ब्लड दे सकते हैं अपन, तो वो ब्लड क्या है, सिंपल दिया जाता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया है, प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व, नहीं, इस प्रकार का नहीं कि हर एक कोशिका अपना ही अलग जीवन व्यतीत करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो गलत आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर है। प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। तो देखिए समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव किस पर बनता है, समतल दर्पण में। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और यहाँ पर अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, ओनली आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे वास्तविक और उल्टे ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिकाओं में आसपास के परिवेश में कोशिका अवयव के पृथक्कृत करती है। तो ये मैंने आपके लिए शायद पिछले वीडियो में भी बताया है कि पशु कोशिका और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर कोशिका झिल्ली के कारण से अंतर होता है। देखिए यहाँ पर पशु और जंतु कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूँ का एक बीजपत्री है क्यों। देखिए गेहूँ एक बीजपत्री है, ऐसा क्यों, इसकी मतलब की विशेषताएं क्या होती है एक बीजपत्री की। देखिए एक बीजपत्री, यदि एक बीजपत्री कोई भी बीज होगा तो आप उसे फोड़ोगे तो वह बीज से फूटेगा, दो पलकों में दो दालों में नहीं बटेगा। वो बीज से टूट सकता है लेकिन दो पलकों में सॉरी दोस्तों, दो पलकों में वो नहीं बढ़ सकता है। देखिए एक बीजपत्री गेहूँ है, जैसे आप कभी भी गेहूँ के लिए, जिस प्रकार से गेहूँ होता है तो आप उसे तोड़ोगे तो वो यहाँ से बीज से टूट सकता है। लेकिन यदि आप कभी सोयाबीन का फल देखा होगा आपने इस प्रकार से, तो आप सोयाबीन को यहाँ से फोड़ोगे या चनाई को कहीं से फोड़ोगे तो उसके दो पला हो जाते हैं। वो इस प्रकार से हो जाता है, दो बीज हो जाते हैं। जबकि इसके बीज से टूट सकता है लेकिन इसके दो दाल नहीं हो सकती हैं। जबकि चने और सोयाबीन वगैरह आपके दो दालों में टूट जाते हैं। तो ये दो ही बीज पत्ती है, जबकि गेहूँ एक बीज पत्ती है। तो इसकी देखिए विशेषता, देखिए एक बीज पत्ती की विशेषता क्या है, रेशेदार जड़ें होती हैं, उसकी मूल जड़ नहीं होती, इसकी रेशेदार जड़ें होती हैं। और वो उसमें शाखाएँ युक्त नहीं होता है, वो एक ही पेड़ा होता है, शाखाएँ नहीं उसमें होती हैं। जबकि दो ही बीज पत्ती में शाखाएँ भी होती हैं और उसमें मूल जड़ होती है। तो देखिए इस प्रकार की विशेषताएं में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें रेशेदार जड़ होती हैं, तो यहाँ पर हम पहला ही ऑप्शन मिल गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है।
एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ें होती हैं, जबकि दो बीजपत्री में रेशेदार जड़ें नहीं होती हैं, मूल जड़ होती है। और एक बीजपत्री के तने सीधे होते हैं, जबकि इनके दो बीजपत्री के तने शाखा युक्त होते हैं। तो ये कुछ एक बीजपत्री और दो बीजपत्री की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण नहीं है। तो संयोजी ऊतक का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर संयोजी ऊतक के कोई भी उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। तो अमीबा में किसके माध्यम से होता है अलैंगिक जनन? तो अलैंगिक जनन होता है अमीबा में द्वि खंडन। अमीबा में द्वि खंडन के कारण होता है अलैंगिक जनन। तो देखिए जो बाकी ऑप्शन दिए गए उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पुनर्उद्भवन, पुनर्उद्भवन क्या है होता है? पुनर्उद्भवन होता है जब कोई जीव अपने शरीर से तमाम प्रकार के, जैसे कि दो तीन खंडों में टूट जाता है तो हर एक खंड नया जीव बना लेता है, इससे पुनर्उद्भवन कहा जाता है। और मुकुलन, मुकुलन किस में होता है? मुकुलन होता है हाइड्रा में मुकुलन होता है। और खंडन भी एक कोश के जीवों में होता है। विखंडन होता है एक कोश के जीव में, जिसमें कि एक जीव से कई जीव बन जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, द्विखंडन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण से होता है। बड़े बांधों का जैसे निर्माण होता है तो उसका विरोध किया जाता है, तो किस कारण से उसका विरोध किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी कारणों से इसका विरोध किया जाता है। देखिए पर्यावरणीय कारणों से, आर्थिक कारणों से और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं बांधों के विरोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस प्रक्षेप के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है? मतलब कि कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि इस प्रकार के आपके लिए सामने क्रिया होती है? तो देखिए जब कोई द्रव है, द्रव इस प्रकार का है, द्रव नहीं ये द्रव है ना, द्रव के जैसे गैस है तो गैस के अणु, ठोस के अणु कितने पास होते हैं? ठोस के अणु बिल्कुल जस्ट इतने पास होते हैं। और द्रव के अणु थोड़े दूर, जबकि गैस के अणु काफ़ी दूर। तो यहाँ पर जो द्रव के अंदर जो यहाँ पर होता है, यदि आप किसी ठोस में कलर लगाएंगे तो वो थोड़ी टाइम बाद उस पर पानी डाल दोगे तो धुल जाता है। लेकिन अब यदि आप द्रव में कोई चीज़ मिला रहे हो तो उसमें जो खाली गैप है ना, इस गैप में यहाँ पर जो कलर है ना वो भर जाता है और वो रिएक्शन करके वो गुलाबी रंग का हो जाता है। इसी कारण से द्रव में ये इसके अंतराणुक बल, अंतराणुक खाली जगह होने के कारण ही ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पदार्थों के कणों के बीच के अंतराल, जो पदार्थ के कणों के बीच का अंतराल है उसमें जो भर जाता है और इससे वो कलर गुलाबी रंग का दिखने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य नहीं है? ताप सुघट्य है, देखिए ताप सुघट्य जो कि ताप को सोख ले और वो पिघले ना। तो इस प्रकार का कौन सा है? जैसे कि आप कुकर का हत्ता देखते हैं तो वो क्या है? ताप सुघट्य है, जो कि ताप सोखने के बाद भी वो पिघलता नहीं है। बाकी और चीज़ें होगी जो कि ताप लेने के बाद वो पिघल जाती हैं। तो ये इसका देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बेकेलाइट इसका राइट आंसर है। ताप सुघट्य क्या है? बेकेलाइट है। जबकि ये मेलानिन है और एल्गी रबड़ है, पीवीसी, ये सब क्या है? ताप सुघट्य नहीं है, वो ताप सोख नहीं सकते, ताप सोख के पिघल जाते हैं। जबकि ताप सुघट्य वे चीज़ें हैं जो कि ताप को सोख लेती हैं और वो पिघलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दंड चुंबक 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो होता है। देखिए जब एक चुंबक को, कोई चुंबक इस प्रकार से है, उसमें एक N एक S होता है ना, तो एक सात ध्रुव होता है। तो उसे देखिए जब काटा जाता है तो क्या होता है? वह एक उत्तरी ध्रुव हो जाता है और एक दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। जी हाँ, तो दोनों भागों में चुंबकत्व चला जाता है, दोनों भागों में चुंबक समेत होता है, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्रत्येक भाग नया चुंबक बन जाता है। इसे आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपके पास चुंबक होगी
तो कोई चुंबक आप यहाँ से इसे जैसे कोई ए एन होगा, इसका ए एस होगा, आप इसे बीच से सेपरेट कर देंगे तो इस दो प्रकार के टुकड़े बने हैं। तो इन दो टुकड़ों में भी एक एन और एक एस हो जाएगा। यहाँ पर एन एस इसमें भी मिलेगा और एन एस इसमें भी मिलेगा। जब इन्हें पास पास में लाएंगे तो एक दूसरे से प्रतिकाशित करेंगे। तो चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा जितने बार भी उसे तोड़ोगे तो हर एक चुंबक का टुकड़ा नया चुंबक बन जाता है, उसमें एन और एस ध्रुव उपस्थित हो जाते हैं। ये इस प्रकार ये चुंबक की मेन विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर सेल इनसे बने होते हैं। सौर सेल किससे बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अर्धचालकों से सोलह सेल बने होते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सोलर सेल में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? अधिकांशतः जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जो क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अब देखिए मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर का ही यूज क्यों किया जाता है। सेमीकंडक्टर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत का लॉस भी कम होता है और इसमें ना इसे थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ये जल्द ही चालक के रूप में यूज होने लगते हैं और इनसे खर्चा भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के पेशी लंबी गतिविधियों में द्वारा थक जाती है? तो किस प्रकार की पेशियाँ लंबी गतिविधि के बाद थक जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धारीदार अस्थियाँ हैं, पेशियाँ हैं जो कि लंबे पर्यंत बाद थक जाती हैं। और इनके थकने का कारण क्या है? तो इनके थकने का कारण लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण से थकने लगती हैं। और जब इन्हें ऑक्सीजन से लैक्टिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं और काम करने योग्य हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंडी में बालुओं के लिए ठंडी नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है उनकी मोटी त्वचा मतलब बसीय परत है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बसीय परत के कारण वो लंबे समय उन्हें ठंड का एहसास नहीं होता है, मोटी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? देखिए उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है? देखिए जब दो चीज़ें आपस में मिलती है तभी उसे क्या कहता है? संपर्क कहा जाता है। और संपर्क बल का उदाहरण क्या है? तो देखिए चुंबकीय बल में संपर्क बल वो दो आपस में कोई संपर्क नहीं होता उसे चुंबकीय बल तो वो हवा में भी यूज होता है, स्थितिक भी होता है, गुरुत्वीय होता है। लेकिन घर्षी बल है ना, घर्षी बल दो चीज़ें जब तक आपस में मिलेंगी नहीं तब तक घर्षण बल उत्पन्न ही नहीं होता है। घर्षण बल तो दो सतहों के बीच में जो खुरदरापन होता है उसे ही घर्षण बल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रकारों में से एक का श्वसन नलिका किसी आकार वाली उपास्थि युक्त बलों द्वारा नहीं किया जाता है, इसे पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर है O2 के अवशोषण में मदद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन के अवशोषण। यह नीचे दिए गए प्रकारों में से कार्बन सी जो कि श्वसन नली सी है, इस प्रकार के उपास्थि युक्त बलों द्वारा नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? O2 का अवशोषण क्या फेफड़ों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों के लिए मेरा प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।